यह एक डरावनी कहानी है जो कुछ साल पहले मेरे पिता ने बताई थी। मेरे पिता वर्तमान में एक सरकारी डॉक्टर हैं। वह मानिकपुर, भारत के उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर के पास एक गांव में तैनात थे। हमारा गृहनगर मौदाहा हमीरपुर में है, जहां से वह ट्रेन से उस गांव तक जाते थे। तो सर्दियों की एक अच्छी रात में वह गांव के उस स्टेशन पर पहुंचे। रात के करीब 2 बजे थे जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। क्योंकि रात बहुत ठंडी थी और उस रात ट्रेन से उतरने वाले बहुत कम यात्री थे। वह स्टेशन छोड़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे, क्योंकि कोई उन्हें अस्पताल परिसर में लेने आ रहा था। इसलिए उन्होंने स्टेशन के बाहर उसका इंतजार करने की सोची। उन्होंने देखा कि एक पेड़ है जिसके नीचे कंबल लपेटे हुए कुछ लोग आग के पास बैठकर सर्दी से ताप रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी वहां जाकर उनके साथ बैठने का फैसला किया, जब तक कि वह व्यक्ति उन्हें लेने नहीं आ जाता। और यही मोड़ आता है। उन्हें क्या महसूस होता है कि जैसे जैसे वह उन लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी ऊंचाई असामान्य रूप से बढ़ती जा रही है। उनके चेहरे धुंधले थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह भ्रम हो सकता है, क्योंकि उस समय वह थोड़े थके हुए थे और नींद में थे। लेकिन जैसे जैसे वह उनकी ओर बढ़ रहे थे, उनकी ऊंचाई पहले की तरह ही बढ़ती जा रही थी। तो उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उन्होंने अपने कदम स्टेशन की ओर वापस खींच लिए। बाद में उन्होंने देखा कि जो लोग आग के चारों ओर बैठे थे, उनके टखने मुड़ गए और पीछे की ओर लुढ़क गए। इस घटना से वह घबरा गए और तुरंत हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति उन्हें लेने आया। मेरे पिता ने उन्हें सब कुछ समझाया और वहां जाने के लिए कहा। और जब वह वहां गए तो उन्होंने जो देखा वह सिर्फ एक पेड़ था। वहां न आग थी, न लोग, कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे पिता को बताया कि स्टेशन के पास ही एक अंतिम संस्कार स्थल है और ऐसी गतिविधियां पहले भी अन्य यात्रियों ने देखी हैं। असल में मैं नहीं जानता कि डरावनी कहानियां क्या होती हैं। आमतौर पर वे जो डर पहुंचाती हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैंने उस तरह की कहानी कभी नहीं सुनी। वैसे भी मेरे पास इतनी डरावनी कहानी नहीं है। मैं और मेरा दोस्त दीपक और ताबिश रात 11 बजे तक सड़कों पर घूमते रहते थे। ये एक शेड्यूल था जिसे फॉलो करके हम अपने शहर की सड़कों पर कई बार घूमते थे। हाई स्कूल के दिनों में हमारे शहर के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक विधवा महिला, जो बेहद खूबसूरत थी और चाय समोसा बेचने का काम करती थी, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। मैं अपनी कोचिंग के लिए निकल रहा था और मैंने उसका चेहरा देखा, हल्का सफेद, 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों से घिरा हुआ। मैंने वह देखा और भयभीत हो गया, क्योंकि मैं तब केवल 17 वर्ष का था और तब तक मैंने कभी किसी को मरता हुआ नहीं देखा था। दिन बीतते गए, लोग उस महिला के अस्तित्व को भूल गए और उसकी चाय की दुकान धीरे धीरे कूड़े में बदल गई। मैं उस घटना को भी भूल गया और दिन सामान्य रूप से बीतने लगे। सर्दियों के एक बेहद ठंडे दिन में हम तीनों घने कोहरे के बीच घूम रहे थे और उन ठंडी हवाओं से कांपते हुए लड़कियों, जीवन आदि के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारे 17 साल के बच्चों के लिए वास्तव में मजेदार था। हम रेलवे क्रॉसिंग के पास रुके और एक फिल्म देखी, जिसे यहाँ अंगीठी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ आग बची हुई थी। हम तुरंत उसके पास वाली बेंच पर बैठ गए और अपने महत्वपूर्ण उस समय के मुद्दों पर बात करने लगे। ठंडी हवा असहनीय थी, लेकिन बातचीत भी दिलचस्प थी। आग बुझ गई और हम अपने अपने घर जाने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि सर्दियों के 11 बज चुके थे। झोपड़ी से आवाज आई, बैठो बेटा, मैं आग जला देती हूँ। दीपक ने कहा, ठीक है आंटी। और हम फिर से बातें करने लगे। लगभग 5 मिनट के बाद मैं खड़ा हुआ और वास्तव में भय से कांप रहा था, लेकिन ठंडी हवा से नहीं। दीपक ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, वह चाय बेचने वाली आंटी याद है जिनकी सितंबर में हत्या कर दी गई थी? यह उसकी दुकान है और यहाँ कभी कोई नहीं बैठता। वो आवाज जो आई थी वो उसी की थी। ये शब्द बोलकर मैं अपने घर की ओर भागने लगा।
और वे दोनों कोहरे में भागते हुए गायब हो गए। अगले दिन हमने दिन के उजाले में वह जगह देखी। वह पूरी तरह से जर्जर जगह थी और उसके सामने धूल से ढका हुआ चूल्हा था, टूटी हुई बेंचें जहां हम लगभग 1 घंटे तक बैठे रहे। उसकी हत्या का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वह रात सचमुच एक बुरा सपना थी और हमने देर रात तक घूमना बंद कर दिया।